दोस्तों बीएड में एडमिशन के लिए काउंसलिंग की प्रक्रिया बहुत जल्द शुरू होने वाली है। अगर आपने भी बिहार बीएड एंट्रेंस एग्जाम 2023 दिया है, अगर आप भी बीएड में एडमिशन लेना चाहते हैं तो आपके पास निम्नलिखित डॉक्यूमेंट होने चाहिए। अगर इसमें से कोई भी डॉक्यूमेंट आपका मिस है तो फिर आपका एडमिशन यहाँ पे नहीं होगा। तो आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आप अभी तक हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि ऐसे लेटेस्ट वीडियो मिलता रहे। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि बिहार बीएड एंट्रेंस एग्जाम 2023 का रिजल्ट 21 अप्रैल को आने वाला है, आप सभी को पता है। उसके बाद काउंसलिंग की प्रक्रिया शुरू होने वाली है, यानी कि उसके 2-4 दिन बाद आपकी काउंसलिंग की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। तो काउंसलिंग में क्या होगा, आपके डॉक्यूमेंट लगेंगे और वह डॉक्यूमेंट कौन कौन सा होगा हम लोग इस वीडियो के माध्यम से देखने का प्रयास करते हैं। देखिए दोस्तों, आप जो लेटर्स देख पा रहे हैं यह एलएनयू का ही है जो 2022 में इन्होंने जारी किया था और सेम लेटर जो है 2023 में भी आपको देखने को मिलेगा। सिर्फ यहाँ पे आपको क्या है 2022 की जगह पे सिर्फ 2023 लिखा रहेगा, बाकी सारी चीज़ें आपकी यही रहेगी। इस बार भी ध्यान रखिएगा। ये सभी डॉक्यूमेंट ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी ने पिछली बार मांग किया था और अब की बार भी यही मांग करेगा। आपको पता है कि जो आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है वो आपका जिस कॉलेज में जाता है वहीं पर आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है। आपको कोई भी कॉलेज अलॉट होता है तो उसी कॉलेज में आपका एडमिशन के लिए डॉक्यूमेंट की आवश्यकता पड़ती है। देखिए यहाँ पे आपको लिखा होगा कि सफल अभ्यर्थियों को सलाह दी जाती है, ये पिछली बार का है, कि वह आवंटित महाविद्यालय में प्रमाण पत्र सत्यापन नामांकन हेतु उपस्थित होने से पूर्व आश्वस्त हो ले कि निम्नलिखित प्रमाण पत्र अभिलेखों की फोटोकॉपी का एक सेट एवं मूल प्रमाण पत्र अभिलेख उनके पास है। यानी कि सबका आपको फोटो कॉपी चाहिए और एक आपका जो मूल प्रमाण पत्र है उसका फोटो कॉपी आपको चाहिए। देखिए इसमें आपको चाहिए क्या क्या, अभी आपके पास कोई भी डॉक्यूमेंट मिसिंग है तो आप वहाँ पे अभी सुधार करवा लें। ठीक है, पहले बात करते हैं एडमिट कार्ड ऑफ सीईटी बीएड 2023 के बारे में। यहाँ पे क्या होगा, आपका 2023 होगा, जो आपने एग्जाम दिया था, जो आपका एडमिट कार्ड आया था वह एडमिट कार्ड आपको होना चाहिए। जो सेंटर पर आपको मिला था वहाँ पे सिग्नेचर के साथ वह आपके पास एडमिट कार्ड होना चाहिए। उसके बाद रिजल्ट कार्ड ऑफ सीईटी बीएड 2023, यानी कि जब रिजल्ट आएगा 21 अप्रैल को तो उसका भी आपके पास फोटोकॉपी होना चाहिए। फिर बात करते हैं कॉलेज अलॉटमेंट कम पार्ट फी 3000 पेमेंट रिसिप्ट, यानी कि जब आपका रिजल्ट आ जाएगा उसके बाद आपसे कॉलेज चॉइस मांगा जाएगा तो आप उसके लिए पेमेंट करेंगे। कंफर्म करने के लिए 3000 रुपये करेंगे, यानी कि जब आपका कॉलेज क्या हो जाएगा, कंफर्म हो जाएगा तो आपको 3000 रुपये बुक करना होगा उसके कॉलेज के लिए। तो जब आप 3000 रुपये पेमेंट करेंगे तो उसका भी रिसीविंग आपके पास होना चाहिए। फिर क्लास 10th मार्कशीट एंड सर्टिफिकेट, यानी कि क्लास 10th का आपको मार्कशीट चाहिए, यहाँ पे एडमिट कार्ड से मतलब नहीं है, और जो उसका सर्टिफिकेट होता है वो आपको चाहिए। मूल प्रमाण पत्र की बात करें, ठीक है, 10th का। वैसे 12th का आपको क्या चाहिए, अगर 12th है तो यहाँ पे 12th तो होंगे ही, तो आपको वहाँ पे मार्कशीट चाहिए और उसके साथ साथ आपको उसका भी मूल प्रमाण पत्र चाहिए, यानी कि सर्टिफिकेट चाहिए। ठीक है, फिर ग्रेजुएशन का भी आपको देना होगा, जो मूल प्रमाण पत्र है और जो आपका मार्कशीट है वो आपको देना होगा। अगर मान लीजिए आपने हाल ही में भी पास किया है ग्रेजुएशन, ठीक है, और आपका ओरिजिनल मार्कशीट नहीं आया है तो आपको क्या देने होंगे, उसके लिए आपको प्रोविजनल देने होते। तब तक प्रोविजनल आता है तब तक आपको प्रोविजनल सर्टिफिकेट वहाँ पे देने होंगे। अगर सपोज कीजिए कि आप किसी दूसरी यूनिवर्सिटी से चेंज कर रहे हैं, मान लीजिए आप मगध यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन किए हैं, ठीक है, ग्रेजुएशन कहाँ से किए हैं, मगध से किए हैं। अगर आप मान लीजिए पटना यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना चाहते हैं तो आपका क्या लगेगा, वहाँ पे माइग्रेशन लगेगा। तो माइग्रेशन भी आपको निकाल के रख लेना है, क्योंकि अगर आप यूनिवर्सिटी चेंज करते हैं तो फिर आपको वहाँ पे माइग्रेशन देना होगा। आप सपोज कीजिए कि आप मगध यूनिवर्सिटी से ही बीए किए हैं और बीएड भी उसी यूनिवर्सिटी के किसी कॉलेज से आप करने वाले हैं, उसी में कोई दे दिया, तब आपको माइग्रेशन की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, क्योंकि यूनिवर्सिटी अगर रहता है सेम तो वहाँ पे माइग्रेशन की आवश्यकता नहीं पड़ती है। अगर यूनिवर्सिटी आपका चेंज हुआ तो वहाँ पे माइग्रेशन की आवश्यकता पड़ती है, तो आप लोग माइग्रेशन भी निकाल के रख लेंगे। बात करते हैं पोस्ट ग्रेजुएशन की, तो इसकी आवश्यकता नहीं है, लेकिन अगर आपने पीजी वहाँ पे डाला है फॉर्म भरते समय तो वहाँ पे भी आप इसको दिखा सकते हैं। इसकी आवश्यकता नहीं पड़ती है, लेकिन पीजी का भी अगर मार्कशीट हो और उसका सर्टिफिकेट हो तो आप लगा सकते हैं, अगर आपने फॉर्म भरते वक्त पीजी डिग्री दिया है तो। फिर आपको यहाँ पे सीएलसी आता है, ठीक है, सीएलसी है, डीएलसी है, टीसी है, आप अलग अलग देखेंगे, जैसे बिहार बोर्ड में अलग देखेंगे, सीबीएसई में अलग देखेंगे। तो जो आप यहाँ पे जैसे हम लोग स्कूल के बारे में कहते हैं कि स्कूल परित्याग पत्र, या कॉलेज के लिए कहेंगे कॉलेज लिविंग सर्टिफिकेट, ठीक है, तो ये आपका होना चाहिए। एक आप निकाल लीजिएगा यहाँ से, जो भी है, आप सीबीएसई बोर्ड से हैं, बिहार बोर्ड से हैं, कोई भी बोर्ड से हैं, तो आप यहाँ से अपना
जो निकाल लीजिएगा। ठीक है, आगे चलते हम आगे देखेंगे डोमिसाइल सर्टिफिकेट इफ़ अप्लीकेबल, यानी कि आवासीय आपको लगाना होगा। क्या है? आवासीय आपको लगाना होगा कि आप बिहार के अस्थायी हैं, अब ऐसा नहीं कि झारखंड के हैं, तो जो भी है वो आपको लगाना होगा, जहाँ के भी अस्थायी निवासी हैं वो आपको लगाना होगा। तो आप क्या कीजिएगा, आवासीय जो बनता है बनवा लीजिएगा। आजकल तो ऑनलाइन आवासीय बन रहा है, अभी भी आप अप्लाई कर लीजिएगा तो 10 दिन में आपके आवासीय बन जाएंगे। उसी तरीके से कास्ट सर्टिफिकेट आपको लगाना होगा अगर आप रिजर्व कैटेगरी से आते हैं तो। मान लीजिए आप जनरल के अंदर EWS आते हैं तो आपको लगाना होगा। आप मान लीजिए BC आते हैं, BC2 आते हैं तो आपको लगाना होगा। जो जनरल है उनको नहीं लगाना होगा, जनरल आपको नहीं लगाना होगा। अगर मान लीजिए आप BC है नहीं लगाते हैं तो आप जनरल में काउंट होंगे। ठीक है, और जनरल के आधार पे आपका काम होगा। तो यहाँ पे आपको क्या करने होंगे, कास्ट सर्टिफिकेट लगाना होगा अगर आप छूट चाहते हैं तो। ठीक है, फिर EWS सर्टिफिकेट आपको लगाने होंगे, जो मैंने कहा आपको EWS अगर आप लाभ लेना चाहते हैं उसका तो आपको लगाना होगा। PWD यानी कि जो दिव्यांग कैंडिडेट होते हैं अगर वे भी इसका लाभ उठाना चाहते हैं तो उनके पास भी क्या होना चाहिए, दिव्यांग का सर्टिफिकेट होना चाहिए। आप अगर किसी और कोटा से होते हैं, जैसे कोई आर्मी का लड़का लड़की है या उसका जो अदर कोटा होता है, तो सबके लिए आपका एक सर्टिफिकेट बनता है वो आपको देने होंगे। उसके अलावा रिसेंट पासपोर्ट साइज फ़ोटो आपको 4 फोटो देने होंगे। कोशिश कीजिए कि जो आपने फॉर्म भरते समय फ़ोटो दिया था अगर आपके पास है तो लगा दीजिए 4, नहीं है तो फिर आप कोई भी रिसेंट हाल का दे सकते हैं। तो इतनी चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है, इसमें से कोई भी डॉक्यूमेंट आपका मिस नहीं होना चाहिए। अगर इसमें से कोई भी डॉक्यूमेंट आपका मिसिंग है तो आप जल्दी से जल्दी यहाँ पे बनवा लीजिए। ठीक है, नहीं तो फिर आपको आगे चल के दिक्कत हो जाएगी। एक बार इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। और यह 2022 का है, बिल्कुल सेम यही रहेगा, सिर्फ यहाँ पे डेट जो है चेंज हो जाएगा। एलिमेंट जो है डेट को चेंज कर देगा। बाकी सभी डॉक्यूमेंट आपके पास होने चाहिए जो जो आपके लिए ज़रूरत है। अब इसमें नहीं कि दिव्यांग वाला तो आपके लिए ज़रूरत नहीं है, जो दिव्यांग नहीं है EWS उनके लिए ज़रूरी नहीं है, जो EWS से नहीं है जनरल है। ठीक है, अगर किसी कोटा से हैं तो आपके लिए ज़रूरी नहीं है, वो अपने कोटा का लगाएंगे। तो जो चीज़ें आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो उम्मीद है वीडियो पसंद आई है तो लाइक कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा ताकि और भी स्टूडेंट के पास पहुँच सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए न्यूज़ के साथ। धन्यवाद।